हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 25वें सूत्र के बारे में। 25वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इसको हम एक एक शब्द को समझते हैं योग सूत्र के अनुसार ही। तत्र का मतलब है उस, यानी कि ईश्वर। उससे क्या मतलब है यहाँ पे, उस ये जो सर्वनाम है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ईश्वर के लिए हो रहा है। उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज, कारण अर्थात ज्ञान। ठीक है। निरतिशयम का मतलब है निरतिशय। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, यानी कि जब तुलना हो रही हो तो तुलना दो चीजों में ही होगी। तो जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सातिशय है, यानी कि जिससे बढ़कर कोई एक और चीज भी है उसको हम सातिशय कहते हैं। और जिससे बड़ा कोई ना हो वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है। उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे निरतिशय कहा गया है। यानी कि यहाँ पे निरतिशय किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि उससे बढ़कर यहाँ पे किसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है। उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए। ठीक है। अब इसको अगर आप, वैसे ये सरल ही था, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम, अगर आपको अभी भी डाउट है तो कैसे समझना है हमें इसे। ईश्वर में सर्वज्ञता का एक ऐसा बीज है जो सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण है, यानी ईश्वर का ज्ञान सबसे उच्च माना गया है। उससे बढ़कर या उसके सामने कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो उसका ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ है। एक माना एक विद्यार्थी है, उसे किसी विषय का थोड़ा ज्ञान है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक विद्यार्थी है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान उस विषय का है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। फिर वो अपने शिक्षक से सीखता है। वो जो शिक्षक है यहाँ पे वो क्या है? छात्र से ज्यादा जान रहा है। ठीक है। इसके अलावा फिर जो शिक्षक है, शिक्षक से भी बड़े कोई और विद्वान होंगे जो उसके उस विषय में और कुशल होंगे। ठीक है। और उससे उस विद्वान से भी अलग फिर कोई एक ज्ञानी होगा जो उससे भी बड़ा कुशल होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उस विषय में, वो क्या हो जाएंगे? निरतिशय हो जाएंगे। ठीक है। उनको निरतिशय कहा जाएगा। इसीलिए उसे सर्वज्ञ बीजम कहा गया है, अर्थात सर्वज्ञता का मूल बीज। जैसे एक छोटे से बीज से पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है, वैसे ही सर्वज्ञ बीजम का भाव है कि पूर्ण ज्ञान का मूल ईश्वर में स्थित है। जैसे हम कोई छोटा सा पेड़ बोते हैं, बीज बोएंगे तो उसी से ही पूरा पेड़ उगता है। तो वो जो पेड़ है उसका मूल क्या है? वो बीज है। वैसे ही हम अपने ज्ञान का जो मूल हम मानते हैं वो किसे मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उनको बीजम का रूप माना गया है, बीजम कहा गया है। ठीक है। तो ये था हमारा 25वां सूत्र समाधिपाद का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इजी था, आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सूत्र के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।